फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का वीडियो। राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र। तो राजस्थान को 10 जलवायु क्षेत्रों में, कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से नक्शे के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से बांटा गया है, कौन कौन सी फसलें होती हैं और जलवायु कैसी है। तो ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस। तो आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अंत तक देखिएगा, जिससे कोई भी क्षेत्र आपसे छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं हम जो यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने जो पहला एरिया लिया है, फर्स्ट ए, एरिड सैंडी प्लेन। तो फर्स्ट ए आप नक्शे में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा। तो यहाँ जाके देखेंगे तो ये एरिया है बाड़मेर का पूरा जिला और जोधपुर का आंशिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ की बात करें हम, तो आप देखेंगे कि भाग है शुष्क रेतीला मैदान। तो यहाँ पे ये एरिया है 4.74 मिलियन हेक्टेयर है और बाड़मेर और जोधपुर का आंशिक भाग मैंने बता ही दिया। यहाँ बारिश होती है 200 से 370 mm के लगभग और 40 से ऊपर लगभग टेम्परेचर यहाँ अधिकतम रहता है 40 के लगभग और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ 8 डिग्री रहता है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं, सरसों और जीरा। ये यहाँ की मुख्य फसलों के अंतर्गत आती है। चलिए अब दूसरे एरिया की बात करते हैं। तो हम चलते हैं दूसरा एरिया जो सरसब्ज एरिया है राजस्थान का। तो यहाँ चलेंगे तो हम जिले आ जाएंगे। ये देखिएगा, ये एक जिला आ गया श्री गंगानगर और एक आ गया हनुमानगढ़। तो आप जानते हैं यहाँ इंदिरा गांधी नहर का पानी है, भरपूर मात्रा में घग्गर नदी भी बहती है। तो ये पंजाब जैसा ही एरिया है। तो इसका नाम यहाँ देखेंगे आप, हाईली इरिगेटेड एनडब्ल्यू जोन। तो अति सिंचित उत्तरी पश्चिम क्षेत्र इसको कहेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा सिंचाई से आपको पता है सेम की समस्या भी हो गई है। लेकिन ये जो हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है। तो वो ये है। तो यहाँ पे 2.10 मिलियन हेक्टेयर भूमि इसमें आती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। 100 से 350 mm बारिश होती है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री, न्यूनतम 4.7। और जो मुख्य फसलें हैं वो कपास है और ग्वार है, गेहूं है, सरसों है, चना है और चावल भी पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, हम अगली अगले जोन में चलते हैं। 1C, पार्शियली इरिगेटेड हाइपर एरिड जोन। आप यहाँ देखेंगे ये आ गए। तो इसमें आंशिक सिंचित अति शुष्क क्षेत्र। तो इसमें आ गया आपको जैसलमेर क्षेत्र आ गया, बीकानेर आ गया और आप जानते हैं बीकानेर ये चूरू वाला क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंच गया है तो इसलिए आंशिक सिंचित भी ये है। तो इसकी बात करें हम तो ये 7.70 मिलियन हेक्टेयर इसमें क्षेत्र आता है। बीकानेर, जैसलमेर और आंशिक क्षेत्र ये चूरू है। 100 से 350 mm बारिश होती है। 48 डिग्री अधिकतम तापमान रहता है। चूरू में बहुत अधिक तापमान हो जाता है और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के लगभग। और यहाँ मुख्य फसलें हैं बाजरा है, मोठ है, ग्वार है, गेहूं है, सरसों है और आपका चना। इस क्षेत्र की ये फसलें आ जाती हैं। चलिए अगले जोन में चलते हैं। सेकंड ए, इनलैंड वाटर। तो ये सेकंड ए आपको मिलता है यहाँ जाएंगे सेकंड ए में। तो सेकंड ए में जो आपके जिले आ गए वो आ गए नागौर, सीकर, झुंझुनू, पार्ट ऑफ चूरू। एक अब हम पहले चूरू का एक आंशिक भाग देख चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा चूरू का भाग आता है। ये इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन ये आता है। तो इसमें अंतः प्रवाह क्षेत्र, ये प्रश्न भी पूछा गया था एसीएफ में, अंतः प्रवाही क्षेत्र का प्रश्न पूछा गया था। तो आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ये 3.69 मिलियन हेक्टेयर इसमें भाग आता है। 300 से 500 mm बारिश होती है। 40 डिग्री के लगभग यहाँ तापमान रहता है। 5.3 न्यूनतम तापमान रहता है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं बाजरा है, सरसों है, दालें हैं और ये आपके ग्वार है और चना। ये यहाँ की मुख्य फसलें। चलिए अगले जोन में चलते हैं। लूनी फ्लो रीजन, सेकंड बी मिलेगा आपको। अब नक्शे में जाएंगे तो ये मिल गया आपको सेकंड बी।
तो इस एरिया में कौन से इलाके आएंगे? जालोर आएगा, पाली और पार्ट ऑफ सिरोही, सिरोही जिले का कुछ भाग आता है, और जोधपुर, जोधपुर का कुछ भाग आता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन, लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे 300 से 500 mm बारिश होती है, अधिकतम तापमान 38 डिग्री, सरकारी वेबसाइट के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के आंकड़े हैं। और 4.9 यहाँ मिनिमम टेम्परेचर बता रखा है। मुख्य फसलें आपकी बाजरा है, ग्वार है, तिल है, गेहूं है और सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। चलिए दोस्तों, अगले जोन में चलते हैं, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, ये तीसरा थर्ड ए में, सेमी एरिड ईस्टर्न जोन। तो ये आपको कहाँ मिल गया? थर्ड ए मिल गया आपको यहाँ पे। तो इसमें जो जिले आएंगे, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले आ गए इसमें। और इसका एरिया है, इसको हिंदी में कहेंगे अर्ध शुष्क पूर्वी क्षेत्र, और इसका जो एरिया है 2.96 मिलियन हेक्टेयर। ओके दोस्तों, यहाँ की जो बारिश का औसत है अच्छा खासा है, 500 से 700 mm बारिश होती है। अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री के आसपास रहता है, और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री। ठीक है, पूरी क्षेत्र बाढ़, ये बाढ़ का क्षेत्र भी है। पूरी क्षेत्र अर्धशुष्क पूरी क्षेत्र। और यहाँ की मुख्य फसलें हैं बाजरा, ग्वार, चारा भी उगाते हैं, बरसीम वगैरह, गेहूं है, सरसों है और चना यहाँ की मुख्य फसलें हो गई। अब चलिए दोस्तों, अगले एरिया में चलेंगे, तो यहाँ थर्ड बी, फ्लड जोन NE। तो ये थर्ड बी आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा थर्ड बी। थर्ड बी में जाएंगे तो फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी बाढ़ क्षेत्र। तो यहाँ 2.77 मिलियन हेक्टेयर है। तो इसमें जिले आते हैं अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अच्छी बारिश होती है यहाँ, 500 से 700 mm बारिश और 40 डिग्री के लगभग तापमान, अधिकतम न्यूनतम 8.2। मुख्य फसलें हैं यहाँ की बाजरा, ग्वार, मूंगफली, गेहूं, जौ, सरसों और चना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ठीक है, वैसे सरसों का तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है। अलवर देश में सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा एरिया आ गया सब ह्यूमिड साउदर्न जोन, ये फोर्थ ए, सब ह्यूमिड साउदर्न जोन। तो ये आ जाइए फोर्थ ए में, यहाँ आ गए हम फोर्थ ए में। तो फोर्थ ए में जाएंगे तो इसमें जो जिले पड़ेंगे, उप आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र बोलेंगे इसको हिंदी में, 3.36 मिलियन हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। इसमें भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले आएंगे। अच्छी बारिश होती है यहाँ पे, 500 से 900 mm, तापमान 38.6 डिग्री, अधिकतम न्यूनतम 8.1। यहाँ की मुख्य फसलें हैं मक्का, दालें, चारा, बरसीम वगैरह, गेहूं, चना, ये यहाँ की मुख्य फसलें। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे वाला एरिया अपना ह्यूमिड साउदर्न प्लेन्स। तो ये है फोर्थ बी मिलेगा आपको यहाँ पे। चलो मैं आपको ये हटा देता हूँ। तो ह्यूमिड साउदर्न जोन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। ये यहाँ का पहले मैं क्षेत्रफल बता देता हूँ, 1.72 मिलियन हेक्टेयर। इसमें जिले आएंगे डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यानी कुछ मेवाड़ का क्षेत्र आ जाएगा इसमें। और उसे ये डूंगरपुर बांसवाड़ा को जोड़ते हैं तो ये बागड़वाला क्षेत्र भी। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज्यादा, 500 से 1100 mm बारिश है, और इसको दक्षिणी क्षेत्र कह सकते हैं हिंदी में। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 39 डिग्री, मिनिमम है वो 7.2। यहाँ की मुख्य फसलें हैं मेज, तो मक्का हो गई, और ये धान, चारा, काला चना, गेहूं और चना। ब्लैक ग्राम और ग्राम दोनों चीज लिखी हुई है, तो काला चना और चना दोनों हो गए यहाँ पे। तो आपको ह्यूमिड जोन में ये चीजें मिलती हैं। जिले में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। आप ये यहाँ देख रहे हैं, राजस्थान का दक्षिणतम सिरा है, यहाँ देख सकते हैं। अब अंतिम है आपका ह्यूमिड SE प्लेन, ह्यूमिड आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो ये आप 5वें भाग में चलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये आपको कहाँ नजर आ रहा है? ये देखिए, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, 5वां भाग है। ठीक है, ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन।
अर्ध दक्षिण पूर्वी मैदान, इसका क्षेत्रफल है 2.70 मिलियन हेक्टेयर। कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी नदियां बहती हैं यहाँ। 650 से लेकर 1000 mm यहाँ बारिश होती है और 42.6 मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम है 10.6। और यहाँ पे चारा, खास तौर पे चारा और सोयाबीन पैदा होती है, गेहूं पैदा होती है और सरसों भी यहाँ पे पैदा होती है। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। ये ऑफिशियल डेटा है, आपको मैं बता देता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही अगले वीडियो मैं लाता रहूं, इसके लिए मेरे को उत्साहित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।